बिहार में चल रहे एसआईआर के मद्देनजर कुछ तारीखें बेहद महत्वपूर्ण हैं। 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त और 12 और 13 अगस्त ये वो तारीखें हैं जो चुनाव आयोग की उल्टी गिनती शुरू कराने वाली है। राहुल के हाथ में ऐसे कौन से सबूत हैं जिनका दावा राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं और इन सबूतों की पृष्ठभूमि क्या है? राहुल ने ये सबूत कैसे हासिल किए, कब हासिल किए और इन सबूतों को जमा करने में कितना वक्त लगा? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ है बताने को और यकीन मानिए ये जो तारीखें मैंने आपको गिनवाई, 4 अगस्त की तारीख, 5 अगस्त की तारीख, 7 अगस्त की तारीख, 10 अगस्त की तारीख, 12 और 13 अगस्त की तारीख, ये तारीखें चुनाव आयोग के लिए बड़ा सरदर्द बन गई है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े, खबर की तरफ चले उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक आर्थिक संकट काल से गुजर रहा है। हमारा पुराना चैनल जिसपे एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस था वो हमसे छीन लिया गया और साथ ही हमारे मेन बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज चल रहे हैं लंबे समय से। लिहाजा आज की तारीख में मुद्दा को आपकी मदद की जरूरत है। मुद्दा एक संस्थान है, संस्थान को चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपको एक एक तारीखें बताता हूं। मसलन कल की तारीख 4 अगस्त की तारीख, राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचेंगे। कर्नाटक में चुनाव आयोग के खिलाफ वो मोर्चा खोलेंगे। 5 अगस्त की तारीख राहुल गांधी संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरे सबूत तो नहीं रखेंगे लेकिन सबूतों का एक अच्छा खासा आइडिया 5 अगस्त की तारीख को राहुल गांधी दे देंगे और इन सब के बीच 7 अगस्त की तारीख जिसका ऐलान हो गया। 7 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस एकला चलो रे के रास्ते पर नहीं चलना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि जो भी विपक्षी दल है, खास तौर पे जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन तमाम दलों के सामने भी वो सबूत रख दिए जाएं और इसीलिए 7 अगस्त की तारीख को एक बंद कमरे की बैठक बुलाई गई है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की। और अब सिर्फ कांग्रेस हमला नहीं करेगी, अब सिर्फ कांग्रेस उन सबूतों को लेकर जनता के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएगी, बल्कि अब इंडिया अलायंस जाएगा। कहते हैं ना, एकता में बड़ी ताकत होती है। 5 अगस्त को ही यह तैयारी थी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सारे सबूत रख दे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 7 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है। इंडिया गठबंधन के तमाम दल, तमाम दलों के नेता दिल्ली में होंगे। वो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। एक डिनर का आयोजन होगा और उस डिनर से ठीक पहले वो तमाम सबूत उनके सामने रखे जाएंगे। फिर 10 अगस्त की तारीख आएगी और 10 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 अगस्त को जो काम होना था, अब कांग्रेस 10 अगस्त को वही काम करने पर विचार कर रही है। यानी कि वो तमाम सबूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रख दिए जाएं देश के सामने। और फिर तारीख आएगी 12 और 13 अगस्त की। जाहिर सी बात है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 12-13 अगस्त को सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने एक वायदा किया है कि यदि एसआईआर में गड़बड़ी पाई गई, फर्जीवाड़ा पाया गया तो हम एसआईआर रद्द कर देंगे। और कल की तारीख में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर ड्राफ्ट रोल उसे पब्लिक किया। उसके बाद से मैं कल लॉन्चर के दफ्तर में ही था। अमूमन आज रविवार है, आज नहीं हूं। मैं लॉन्चर के दफ्तर से ही काम करता हूं। आप सब जानते हैं मैं लॉन्चर से एसोसिएटेड हूं। तो जैसे ही बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल आया, हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू करी
और उसके बाद बहुत सारी विसंगतियां लगातार देखने को मिली। छपरा, दीघा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, माफ कीजिएगा, हर जगह पर अजब सी विसंगतियां। कहीं मकान संख्या चंदन कुमार, कहीं पिता का नाम फादर, कहीं रिलेटिव का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहीं पिता का नाम फादर वोटर ईड कार्ड, इस तरीके की विसंगतियां। तो अगर ये वाकई में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, सघन पुनरीक्षण था, गहन पुनरीक्षण था, तो फिर ये तमाम खामियां तो होनी ही नहीं चाहिए थी। इस तरीके से डेटा तो जाना ही नहीं चाहिए था। और ये तमाम सबूत खुद चुनाव आयोग ने अपने खिलाफ कल की तारीख में, एसआईआर के खिलाफ कल की तारीख में अपनी ही वेबसाइट पर पब्लिश कर दी है। और जाहिर सी बात है, ये तमाम बात सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम याचिकाकर्ता रखेंगे। खैर, थोड़ा सा हम विषयांतरित हो गए, अब पुनः चले आते हैं उन्हीं विषयों पे कि वो जो सबूत हैं वो हैं क्या। इस देश में इलेक्शन रिगिंग को लेकर जो बातें चल रही हैं वो आजकल परसों से नहीं चल रही, लंबे समय से चल रही है। चुनाव आयोग पर आजकल परसों से सवाल नहीं उठ रहा, लंबे समय से उठ रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी उठा था। और इसी बीच में राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खास किस्म का प्रयोग किया, एक खास एक्सपेरिमेंट किया। ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है। इतने दिनों में विपक्ष में रहते रहते अब इसे चीजों को समझने की, खोद कर निकालने की, और आज की तारीख में जब पत्रकारिता अमृतप्राय हो गई है तो उस दौर में खोजी पत्रकारिता करने की आदत सी पड़ गई है। मैं अक्सर नाम लेता हूं पवन खेरा का। पवन खेरा बहुत डीप रिसर्च के साथ अक्सर आते रहते हैं। तो आज की तारीख में नई कांग्रेस वैसी कांग्रेस है। अब हुआ यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के भीतर किस तरीके की धांधलियां हुई, इस पे रिसर्च करने के लिए एक टीम लगा दी गई। और उस टीम ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन नहीं, 6-7 महीने तक लगातार इस पर काम किया। घर घर पहुंचे, लोगों के पास तक पहुंचे, लोगों के बीच तक गए, जा करके जानकारियां इकट्ठा करी, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों से उनका मिलान किया। और ये तमाम चीजें करने के बाद कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची कि कांग्रेस आज की तारीख में खुलकर ये कह सकती है कि भैया ज्ञानेश कुमार जी, उस वक्त आप का आयोग नहीं था, उस वक्त ज्ञानेश कुमार जी का आयोग नहीं था, हम लोग राजीव कुमार जी का आयोग कहते थे। लेकिन अब कांग्रेस ये कह सकती है कि आपका जो आयोग है वो तब भी गलत कर रहा था और अब भी गलत कर रहा है। और ये वाकई में जिस दिन कांग्रेस ये सारे सबूत रखेगी, यकीन मानिए, राजनाथ सिंह ने कहा कि उनको इसका तुरंत परीक्षण कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, होना तो चाहिए था 5 तारीख को, पहले से तैयारी थी, वो चीज आगे बढ़ गई। अब वो होगी 10 तारीख तक संभवतः, क्योंकि 7 तारीख को इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों से बातचीत की जाएगी, उनको तमाम सबूत दिखाए जाएंगे। लेकिन जिस दिन भी ये हुआ, यकीन मानिए ज्ञानेश कुमार साहब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि वाकई में इधर तो एसआईआर चल रहा है, दूसरी तरफ 6 महीने से इनडेप्थ रिसर्च चल रही थी, इनडेप्थ रिसर्च। और ये जो इनडेप्थ रिसर्च चल रही थी, ये खुलकर ये बताएगी कि 2024 के चुनाव में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी छिन सकती थी, वो छिनने से बची कैसे है। तो इंतजार कीजिए इन तारीखों का। ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील करूंगा। हमने 2.5 साल तक लगातार मेहनत करी, एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस तैयार किया मुद्दा का, लेकिन वो चैनल हमसे
फिलवक्त छिन चुका है। जाहिर सी बात है, 2 महीने पहले वो चैनल छिना तो उसकी वजह से भी जो रेवेन्यू आ रहा था, उस रेवेन्यू का भी क्राइसिस है हमारे सामने। और जब वो चैनल चल रहा था उसी वक्त पे हमने आपको बताया था कि हमारे मेन बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए कुछ कारणों से। अब ऐसे में मुद्दा को संचालित करने के लिए संसाधनों की जरूरत भी है और आपसे मदद की दरख्वास्त है। इसलिए यदि सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।